अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आजकल इस तरह की कॉल्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं। आप सबसे पहले ये ज़रा कन्वर्सेशन सुने, उसके बाद फिर मैं आपको इसके आसान हल बताता हूं। सुनिए। हेलो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरी बहन, क्या हाल चाल है? खैरियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप कौन? मेरी बहन हसीना बेगम बात कर रही है ना आप? जी सर, आप कौन? मेरी बहन थाना सदर से बात कर रहा हूँ, जी मोहम्मद जफर खान, जी सब सर। इंस्पेक्टर। जी सर। मेरी बहन, आपके बड़े बेटे का नाम क्या है? मोहम्मद सलमान। मोहम्मद सलमान। मेरी बहन, उसकी एज कितनी है? 17 साल है। बिल्कुल मेरी बहन, वो इस वक्त कहाँ पे है मोहम्मद सलमान? सर खैरियत है? मेरी बहन, आपके बेटे को अरेस्ट किया मैंने। क्यों? मेरी बहन जरा सेपरेट होकर मेरी बात सुन लें आप। मैं जी। आपको मामला डिटेल के साथ समझा देता हूँ। मेरी बहन है, मोहतरम है, काबिल इज्जत है। सब खैरियत तो है ना सर? क्या हुआ जी है? वही कह रहा हूँ। मेरी बहन, पहले मुझे ये बताएं, इसकी आपके हस्बैंड का क्या नाम है? कहाँ है वो इस वक्त? शहीद हो गए वो। शहीद हो गए। अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता आमीन फरमाए। जज़ाकल्लाह। मेरी बहन, बात इस तरह है, ये जिस अपने दोस्त के साथ मेरी बहन आया ना, ये जी उसके दोस्त पर FIR थी 365 की हुआ हुई। ये उसके साथ आकर इन्वॉल्व हो गया, शामिल हो गया है। अभी बड़ा परेशान हो रहा था, रो रहा था, घबरा रहा था। सर आपकी मेहरबानी सर, मैं तो यतीम हूँ, आपकी मेहरबानी सर, मेरी जान छोड़ दें आप। लेकिन सर आया किसके साथ है? आप उस बंदे का नाम बताएंगे मुझे? मेरी बहन, उसको भेजी, उसको हवालात में बंद कर दिया मैंने, इसके दोस्त को। अच्छा, लेकिन मेरा क्योंकि बच्चा दोस्त- तो इस मामले में किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं है, वो मेरी तो बहन- स्टूडेंट है। मेरी बहन, मुझे पता स्टूडेंट है, बहुत शरीफ लड़का है ये। जी। मेरी बहन, इसलिए मैंने इसको सेपरेट किया है। अगर मेरी बहन इस पर FIR कट गई, इसका सारा कैरियर मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा। ये जॉब बिल्कुल नहीं कर सर, सकेगा आप ये। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है और ना ऐसी कुछ कीजिएगा। मेरे शहीद का बच्चा है, उसकी कैरियर खराब हो जाएगा आपके। सर क्या कर रहे हैं? नहीं करें प्लीज सर, रमजान का महीना है, रहम करें सर। फिर आपसे रहम हो जाएगा। इसको रिलीज करवाना है आपने? जी बिल्कुल। मेरी बहन, 2-3 शराइतों उन पर आपको सख्ती से अमल दरामद करना होगा। आप बताएं मुझे। पहली बात ये, ना आपने मेरे पास किसी को भेजना है, और जी। ना ही किसी का फोन या सिफारिश करवानी है। तो मेरी जी। बहन, मेरी भी नौकरी का इशू है, वर्दी का इशू है। महकमे के हालात बड़े बहुत चल रहे हैं, आपको पता, खतरनाक है महकमे के हालात। ड्यूटी जी। बहुत सख्त हुई है आजकल। जी मेरी बहन, दूसरी बात ये है, मीडिया वाले भी आपके बेटे का पूछ रहे हैं, SHO साहब भी आपके बेटे की डिमांड कर रहे हैं, बेटे की पिक्चर मंगवा रहे हैं मुझसे। ठीक है, मैंने उनको भी बताया नहीं कि लड़का मेरे पास है। उसने बोला सर भाग गया लड़का वो। अच्छा। मेरी बहन, लास्ट बात यह है, मुझे कलमा पढ़कर वादा करें इस बात का कि जो बात हम दोनों को दरमियान में होगी, उसमें तीसरा अल्लाह ताला गवाह होगा। मेरी बहन, कलमा पढ़े आप भी, मैं भी कलमा पढ़ता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी बहन, मैंने आपको बहन बोला है, जी। मैं आपके बेटे को रिलीज कर दूंगा। सर मेरे हाथ में जानिमाज है और अभी मैंने नमाज अदा की है, रोजे की हालत में हूँ। मेरी बहन, रोजे की इससे हालत में बड़ा क्या कह रहा कोई हूँ, सबूत होगा? सुन ले। जी। मैं ये कह रहा हूँ, कलमा इसलिए पढ़वा रहा हूँ कि आपने किसी से भी बात नहीं करनी, किसी टॉपिक पर भी। सर मेरी बहन, आपको पता है सर मीडिया के सामने हमारा जोर नहीं चल सकता है। सर, अभी आप- मामले को मैं क्लोज कर सकता हूँ, मामले को इसको रिलीज कर सकता हूँ मैं। मेरी बात सुनेंगे आप? जी जी, हुक्म वक्त करें। हाजिर इस जमीन पे जानिमाज हाथ में, मोबाइल हाथ में लिए हुए खड़ी हुई हूँ। एक शहीद की बेवा हूँ और उस शहीद की कसम खा के कहती हूँ कि ये बात मेरे, आपके और अल्लाह के दरमियान रहेगी। किसी को किसी किस्म का कुछ पता नहीं चलेगा। ओके, हो गया। मैंने इसको बोला, मैंने कहा बेटा, मैं आपसे सिर्फ 2 लाख रुपए लूंगा, आपको जान से भी निकाल देता हूँ। मेरी बहन, 2 लाख रुपए का बाखुदा काम नहीं है। फिर मैंने आपको बतौर बहन बोला है, आपको बहन होने के नाते मैं आपको बोल रहा हूँ। सर मैं भी 2 लाख कहाँ से लेकर आऊँ? मेरी बहन बात सुने, इस तरह मामला नहीं, आपको पता, कुछ ले दे के बगैर मामला हल नहीं होते हैं। कानून को कुछ ना कुछ देना पड़ता है, उसके बाद मामला रिलीज होता है, क्लोज होता है मामला। तो सर आपको फिर इतनी बड़ी कसम उठवाने की मुझसे जरूरत थी? मैं 2 लाख रुपया कहाँ से लेकर आऊँ सर? आप मेरी क्या बहन बात करते हैं? सुन ले मेरी बहन, बात सुने, आपके पास अभी मौजूद कितने हैं? सर मेरे पास कुछ भी नहीं है, महीने का एंड है, हम लोग तो खुद उस पे फाकों पे बैठे हुए कि सैलरी आए तो हम लोग कुछ खा लें। सर क्या हो गया आपको? खुदा का खौफ करें। मेरी बहन बात सुने, फिर आप क्या रहते हैं, फाइनली बात करें, क्या रहते हैं आप? सर मेरे पास 1 रुपया घर में नहीं है, अभी सैलरी आई नहीं है, मैं कहाँ से आपको दूंगी? क्या कर रहे हो सर आप? चले, कब देंगे आप? मुझसे वादा कर रहे हैं, आपने मुझसे जुबान की है ना, कब देंगे? मैं आपके बेटे को छोड़ दूंगा। कब देती हैं आप मुझे? कब सर देंगे? अभी आप मेरे बच्चे को छोड़ेंगे तो मैं इसके साथ कहीं निकलूंगी, किसी से कोई बात करूंगी, कहीं से कुछ लेकर आऊंगी। सर क्या करें? मेरे पास अभी 10,000 भी नहीं है, 5,000 भी नहीं है कि मैं लाकर आपको दूं और अपने बच्चे को निकालूं यहाँ से। चलो ठीक है मेरी बहन, मैं इसको ना रिलीज कर देता हूँ अल्लाह के वास्ते। ठीक है मेरी बहन, जब आपकी सैलरी आएगी ना जी तो मेरी बहन कल आप मुझे पे कर देंगी? सर मैं आपको सैलरी पे कर दूंगी तो मैं बच्चों को रोजा कहाँ से रखवाऊंगी, उनको अफ्तार कहाँ से करवाऊंगी? आप मुझे ये बताओ।
चलें ठीक है मेरी बहन, ठीक है, आपने मुझे इतना कुछ सुना दिया है, मेरे दिल को कुछ होने लग गया है। सर अल्लाह का वास्ता है आपको, सर मेरे बच्चे को अल्लाह के नाम पे छोड़ दें, अल्लाह का वास्ता दे रही हूँ, उससे बड़ा वास्ता कोई नहीं है। ठीक है मेरी बहन, ठीक है, चलो यार इसको छोड़ दो, क्योंकि नेक्स्ट टाइम बेटा नजर नहीं आना बेटा, आपके वालिद बहुत हुए हैं, नेक्स्ट टाइम नजर नहीं आना बेटा, कोई मसला सर नहीं आपका है। बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह ताला आपका मकाम बुलंद करे, अल्लाह बहुत इज्जत दे आपको। आमीन आमीन आमीन। मेरे बच्चे को भेज दें खैरियत से। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी सर। जी मेरी बहन। जी सर, आपने मेरे बच्चे के बारे में मुझे बताया था कि आपने उसको अरेस्ट कर लिया। जी मेरी बहन, उसको छोड़ दिया, उसको छोड़ दिया था मैंने उस टाइम में। आप मेरे बच्चे का हुलिया बताएंगे, उसने उस टाइम क्या हुलिया किया हुआ था? मेरी बहन बात सुने, मेरा भाई है, मेरी बहन, मैंने आपकी रिस्पेक्ट की, मैं आपकी फेवर की है मेरी बहन। अभी मैं उस मामले में ना, मुझे फैसल मची हुई है मुझे इस मामले में ही। सर मुझसे पूछ रहे हैं, उनको मैंने यही नहीं बोला कि सर लड़का मैंने भगा दिया है। मेरी बहन मेरी वर्दी का रिस्क बना हुआ है, मैंने आपकी हेल्प की, आपकी फेवर की है। तो आप किस तरह मेरी हेल्प और मेरी फेवर कर रहे हैं? मेरा बच्चा आपने मेरे बच्चे को पकड़ा नहीं है, मेरे बच्चे के ऊपर कोई एफआईआर की कोई किसी किस्म की कोई धमकी नहीं दी, मेरे बच्चे ने आपकी मिन्नत नहीं की, मेरा बच्चा आपके पास मौजूद नहीं था। आप मेरे नंबर पे मुझसे मेरी सारी डिटेल लेकर आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, मुझसे 2 लाख रुपया मांग रहे हैं कि आप मेरे बच्चे को छोड़ दें। मेरा बच्चा मेरे सामने खड़ा हुआ है। मेरी बहन अभी आपके बच्चा की कमी है ना, आपके बच्चा आपके सामने। मेरा बच्चा कसमें खा रहा है कि अम्मी जानी ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं पेट्रोल डलवा कर सीधा घर पर आ रहा हूँ, मुझे तो किसी ने नहीं पकड़ा। वो इस चीज की गवाही दे रहा है कि अम्मी मुझे किसी ने पकड़ा नहीं। आप फिर किस तरीके से कह रहे हैं कि आपने मेरे बच्चे को पकड़ा? मुझसे 2 लाख रुपया आपने मांगा, आपने थोड़ी देर में मेरे पे कितनी परेशानी गुजार दी। मैं अभी ये सारी रिकॉर्डिंग शोधा ग्रुप में चलाऊंगी और ये डायरेक्ट जो है ना आईजी ऑफिस जाएगी और आईजी साहब खुद ये सारी रिकॉर्डिंग सुनेंगे, आपके ऊपर एक्शन होगा। ओके 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 ओके। कॉल करने से पहले, पकड़ने से पहले सोच समझ के किसी के ऊपर हाथ डालें। आपने अब सुन ली, अब आपने करना क्या है? इस तरह की कॉल्स आपको कभी भी आ सकती है, और बहुत से हमारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनको आ भी चुकी होंगी। जैसे मेरे वालिद साहब को फोन आ गया कि आपके बेटे को हमने अरेस्ट कर लिया। उन्होंने कहा जी कि आप उसे अरेस्ट कर ही नहीं सकते जी। उन्होंने कहा वो क्यों? उन्होंने कहा वो तो यहां होता ही नहीं विहाड़ी में। इस तरह उन्होंने फौरन उसको हैंडल कर लिया। इसी तरह एक बार मुझे आ गई मेरे बेटे के बारे में, मेरा बेटा मेरे सामने बैठा हुआ था, मैंने उन्हें बड़ी आसानी से हैंडल कर लिया। तो अब करना क्या है? टिप्स क्या है इसकी? टिप्स ये हैं कि आपने सबसे पहले जितना भी खतरनाक से खतरनाक फोन आ जाए, आपने अपने हवास पर काबू रखना है। आपने पैनिक नहीं होना, परेशान नहीं होना। और उसके बाद जब आपने अपने हवास पे काबू पा लिया तो आपकी सोचने समझने की सलाहियतें पूरी तरह कारआमद हो जाएंगी, बरूए कार आप ले आएंगे उन्हें। तो आपने अगला सवाल उनसे क्या करना है? मेरा बेटा जो है उसका जरा हुलिया मुझे बता दे, उसने किस रंग के कपड़े पहने हुए हैं, उसकी मूंछें हैं या नहीं है, उसकी रंगत कैसी है, उसका कद छोटा है या बड़ा है, मोटा है या पतला है। इस तरह के उनसे 2-3 सवाल कर लें। कभी भी ये ना करें कि जी जैसे इस जाली कॉल करने वाले ने उस खातून से ही उसके बेटे का नाम पूछा। भाई आपने तो बताना ही नहीं है, उन्होंने अगर पकड़ा हुआ है तो वो बताए ना, और आपने अपना नाम भी नहीं बताना। सबसे पहले तो जैसे ही फोन आएगा इधर तो उसने क्या किया था कि उसने सिम से उस खातून का नंबर चेक कर लिया था, उसका नाम लेके उसे मुखातब कर लिया। लेकिन ज्यादातर केसेस में ये जो कॉल करने वाले हैं उनको आपके नाम का पता नहीं होता। तो आपने पहला सवाल उनसे यह करना है कि मेरा नाम क्या। अगर उन्हें आपके नाम का नहीं पता चला, उन्होंने आपका नाम लेके आपको मुखातब नहीं किया, तो आपका पहला सवाल ये होना चाहिए कि आप मेरा नाम बताएं ना, मैं कौन हूं। वहां पे वो गड़बड़ा जाएंगे, उनका कॉन्फिडेंस शेक हो जाएगा एकदम। उसके बाद अगले नंबर पे आपने उन्हें यह कहना है कि आप मेरे बेटे के बारे में बताएं, उसका नाम क्या है। भी उन्होंने पकड़ा होगा तो उन्हें नाम पता होगा, वो नाम नहीं बता सकेंगे। उन्होंने तो ब्लफ खेलना है, उन्होंने आपको परेशान करना है और उस परेशानी में आपसे रकम निकलवानी है। और आपका यही काम होना चाहिए कि आपने परेशान नहीं होना।
جب آپ پریشان نہ ہوئے تو آپ اس کو بآسانی ہینڈل کر لیں گے. مزید آپ یہ کر سکتے ہیں, آپ ان سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کا تھانہ کون سا ہے, آپ کی ادھر کیا پوسٹ ہے, اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ کہ میں ابھی چیک کر لیتا ہوں, یا یہ بھی کہہ دینا ہے کہ جی میرے جو بھائی ہیں یا میرے چچا یا تایا وہ بھی ادھر ہی پوسٹنگ ہے ان کی پولیس میں ابھی ان سے پوچھ لیتا ہوں یا پوچھ لیتی ہوں. تو وہ ایک دم وہیں پر ہی فلیٹ ہو کے کال بند کر کے بھاگ جائیں گے. وہ یہی کہیں گے کہ ٹھیک ہے ہم پھر پرچہ دے دیتے ہیں. آپ کہیں جی دے دو پرچہ, کوئی ایشو ہی نہیں ہے. ہاں پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ بیٹے سے میری بات کروا دیں. وہاں سے وہ پھنس جائیں گے کیونکہ ان کے پاس بیٹا ہوگا تو بات کرائیں گے. اچھا, انہوں نے ایک اور بھی کام کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے کچھ چیخوں کی, کچھ رونے کی آوازیں بھی ریکارڈ کی ہوئی ہیں اور شور کے اندر وہ آوازیں سنا دیتے ہیں. انہیں کہیں کہ نہیں یہ رونے والی یا یہ نہیں, میری بات کرائیں, اس سے آواز پہچاننے کی کوشش کریں. اور یہ سب کچھ آپ تبھی کر سکیں گے اگر آپ اپنے حواس پر قابو رکھیں گے. آپ تھوڑی سی جرا بھی کر سکتے ہیں کہ ان سے مزید آپ جب کاؤنٹر کویسچنز کریں گے تو اس سے وہ بھاگ جائیں گے کہ یہ کس کے ساتھ آیا تھا, اس دوست کا نام کیا ہے. اب دیکھیں اس بندے نے اس کے دوست کا نام نہیں بتایا, کیونکہ اگر وہ کوئی نام بتا دیتا, وہ خاتون کہتی ہے اس نام کا تو اس کا کوئی دوست ہے ہی نہیں, تو پکڑا جاتا. تو یہاں سے بھی ان کا جھوٹ پکڑا جانا تھا, اس لیے وہ نام نہیں بتاتے. تو آپ نے اس طریقے سے, آپ نے کس ایریے سے پکڑا ہے اسے بھی آپ کو پتا ہے کہ اس ایریے میں تو آپ کا بیٹا ہے ہی نہیں یا اس شہر میں ہی نہیں ہے, تو آپ یہاں سے بھی پکڑ سکیں گے. یعنی تھوڑی سی آپ مزید جرا کر لیں گے تو ان کے پول کھلنا شروع ہو جائیں گے. ان کی کامیابی کا واحد طریقہ یہ ہے کہ یہ آپ کو پریشان کریں, آپ کے ہاتھ پاؤں پھول جائیں اور اس میں جو وہ مطالبہ کریں وہ اسے جو منوا لیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر کہاں وہ 2 لاکھ سے شروع ہوا اور کہاں اس بات پہ آ گیا کہ اچھا آپ کے پاس ہیں کتنے, آپ کتنے دے سکتے ہیں, اور پھر وہ اس بات پہ بھی آ گیا کہ اچھا آپ وعدہ کر لیں آپ کب دے دیں گے. آپ اندازہ لگا لیں. اس لیے اگر آپ اپنے حواس پر قابو پا لیں گے تو آپ بآسانی لٹنے سے بچ جائیں گے, اور وہ جو تھوڑے دیر کا ذہنی تشدد یا ذہنی اذیت ہے اس کا سامنا کرنے سے بچ جائیں گے. اور خاص طور پر وہ لوگ جو ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہیں یا کمزور دل کے ہیں, ان کو تو خدا نہ خواستہ ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ظالم جو ہیں ان سے کوئی بعید نہیں ہے. انہیں کہیں کہ مجھے تھوڑا سا سوچنے کے لیے ٹائم دے دیں, مجھے کو 10 منٹ دے دیں. اس دوران اپنے پاس موجود لوگوں سے مشورہ کر لیں, پانی پئیں, ٹھنڈے دل سے سوچیں, اپنے آپ کو کول ڈاؤن کریں. آپ کے ذہن میں خود بخود ساری چیزیں واضح ہونا شروع ہو جائیں گی. یہ بات پکی دل پر لکھ لیں, اپنے آپ سے عہد کر لیں کہ کسی بھی انجان آدمی کو کسی بھی انجان نمبر پر کبھی بھی 1 روپیہ بھی ٹرانسفر نہیں کرنا. وہ چاہے جو مرضی آپ کو کہتا رہے, جب تک آپ کی تسلی نہیں ہو جاتی, جب تک آپ کا دل پوری طرح مطمئن نہیں ہو جاتا, آپ نے 1 روپیہ بھی ٹرانسفر نہیں کرنا. اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کے اپنے سب عزیزوں رشتہ داروں سے یہ معلومات شیئر کیجئے تاکہ ان ظالم درندوں سے بچ جائیں. اس کے ساتھ ہی آج کے اس ویلاگ اپنے میزبان محسن بھٹی کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.